बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये एक हिस्टोरिकल फैसला है जो जारी किया गया है, और ये बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रिलीफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुश्किल वक्त में बड़ा रिलीफ मिला है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसका जो मतन है फैसले का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए इन्होंने आज एक कानून पार्लियामेंट में पेश किया है। तो जब वो कानून सेनेट में पेश किया गया तो उसको ड्रॉप करना पड़ गया, चूँकि बहुत शदीद एहतजाज हुआ अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमती बेंचों की जानिब से भी। उनको पता है एहतजाज करने वालों को कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस का शिकार होती है तो अल्टीमेट कल हमारी बारी भी आएगी, कल हम भी शिकार होंगे और हमारे लिए भी फिर चीज़ों को बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर, जमात इस्लामी के सेनेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे खिलाफ थी, लेकिन सिर्फ एक जमात जो इस कानून पर खामोश रही, मुनाफकत की हद है, जो जमहूरियत का अपने आप को अलंबरदार कहते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, आज जब इस पर शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक ऐसा शिकंजा है जिसको आप तैयार कर रहे हैं कि जो आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में पड़ेगा तो कल ये हमारे गले में भी पड़ेगा, ये शिकंजा कल हमारे गले में भी पड़ेगा। नून लीगी सेनेटर ने उस बिल की मुखालफत कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले, अच्छा इस बिल को पेश कौन कर रहा है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। उस पर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले इंसदाद पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की बिल की मुखालफत करने वालों में शामिल हो गए। वो सेनेट में बिल पेश करने और कानून साजी पर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े और इस बिल की मुखालफत कर दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज सेनेट में इंतहाई अहम बिल पेश किए जा रहे हैं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम बिल 2023 अहमियत का हामिल है। इस बिल को पास करने से कबल कमेटी में पेश करना चाहिए था। ये कानून मंजूर हो गया तो ये ऐसा शिकंजा होगा जिसमें पता नहीं कल कौन कौन फंसेगा। फिर कहा जाएगा कि जब कानून बन रहा था उस वक्त आप कहाँ थे। नून लीगी सेनेटर ने कहा कि बिल कौमी असम्बली से नहीं बरह रास्त सेनेट में आया है, अभी जल्दबाजी में बिल पास हो रहा है। इस बिल का इस हालत में पास होना एक शिकंजा है और ये शिकंजा कल को हमारे गले पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है असम्बली भेजने की बजाय बिल का पहले तफसीली जायज़ा लिया जाए। ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे। उसके बाद जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरी जमात का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा, लेकिन मैं बतौर सेनेटर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस बिल की मुखालफत करता हूँ और मैं नहीं समझता कि यह बिल मंजूर होना चाहिए। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है, आज सेनेट के इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत थी, आज इतवार का दिन था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि यह बिल हमारे लिए ताना बनेगा, इस बिल में बुनियादी हकूक मुतासर होंगे, पार्टी का पता नहीं, मैं इस बिल की हमायत नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि यह बिल तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, इस बिल की भरपूर मुखालफत करता हूँ। इस बिल पर हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हमायूं महमद ने कहा कि यह बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने की साजिश है और इस बिल को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया कि इस हवाले से आज इजलास बुलाने के लिए नहीं बल्कि ऐवान के दिन पूरे करने के लिए आज इजलास बुलाया गया था। हुकूमत इस बिल को ड्राफ्ट करे ना करे, मैं रूलिंग देता हूं कि मैं इस बिल को ड्राफ्ट करता हूं, आज ये बिल पेश नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान ने कि पार्लिमानी रहनुमाओं की मौजूदगी में इजलास बुलाने पर इतफाक हुआ था। अगर बिल कायमा कमेटियों में गया तो फिर लैप्स हो जाएंगे और कौमी असम्बली की मुद्दत कम रह गई है। जो बिल वहाँ पास हुए उन्हें मंजूर करना है। सेनेट के पास ऑप्शन है, कानून में बाद में तरमीम ला सकते हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं वो कह रही हैं कि कोई मसला नहीं है, हम अब कानून पास कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक इस कानून को पास कर लेते हैं और बाद में फिर अगर तरमीम करनी होगी तो ये सेनेट उसकी तरमीम कर देगी। इसको अगर हमने मुजव्वज़ा कमेटियों में भेजा
जो कानून साजी से मुतल्लिक कमेटियाँ हैं, तो ये लैप्स हो जाएगा। अभी तो हमारे पास हमारी मुद्दत ही कम है, चूँकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। ये मुकर्ररा मुद्दत से पहले बदनीयती करते हुए असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। कल तक इमरान खान की असम्बलियों की तहलील को ये गैर आइनी कहते थे, अब ये जो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं 3 दिन पहले, उसका मकसद क्या है? सिर्फ 30 दिन मजीद ये चाहते हैं और निगरान हुकूमत को देना चाहते हैं। और निगरान हुकूमत के भी वो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने जो नाम दिए हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नाम है और मुसद्दक़ अब्बासी का भी नाम है और मुसद्दक़ हुसैन का भी और दूसरी जानिब इसहाक़ डार का भी नाम है। तो अगर तो आपने ऐसे लोगों को निगरान वज़ीर आज़म बनाना है तो मेहरबानी करें, शहबाज शरीफ की हुकूमत ही चलने दें, आप उसी को नाम दे दें। इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि मौजूदा हुकूमत ही अपने 90 वज़रा और मुशीरों और मुआविन खसूसी के साथ, ये जो मौजूदा हुकूमत है यही निगरान हुकूमत है, इसी को ही आगे अपना तसलसल रखना चाहिए, यही इंतखाबात करवाएगी। बात तो ख़त्म हो जानी है। जब आपने 45-46 अरब रुपए अपने लोगों को दिए हैं सिर्फ इस वजह से कि जी वो अपने हलकों में क्या लगाने हैं, आपने उनको पैसे दिए हैं कि वोट खरीदें, आपने उनको पैसा दिया है कि अपने लोगों पे लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंतखाबात में वोट हासिल कर सकें। लेकिन ये एक बात आप भूल गए हैं कि वोटर आपसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ इस तरह के मामलात हुए और बड़े जो ताकतवर लोग थे वो भी एक साइड पर थे, उसके बावजूद वोटर की जिद बनती जा रही है और आप इसके सामने नहीं आ सकते। दूसरी जानिब एक अहम फैसला सामने आया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्त थी कोयटा में वकील कत्ल केस की, उस पर तहरीरी फैसला जारी किया गया है। यह सिविल पिटीशन नंबर है 2442/2023। ये मैं इस वजह से कह रहा था कि ये अपनी नोयत का एक वाहिद केस है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ कि FIR हुई है, FIR की क्वैशमेंट पहले हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए और क्वैशमेंट की एप्लीकेशन हो, FIR के अखराज की एप्लीकेशन हो और वहाँ इंटरम रिलीफ के तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी से अदालतें रोक दें, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुलजिम की गिरफ्तारी से बगैर जमानत के प्रोसेस के, इसमें कोई मुचलके जमा नहीं हुए, इसमें कोई जमानतनामा जमा नहीं हुआ, सिंपल इंटरम ऑर्डर में ये रिलीफ दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कि जी वो इस सारे मामले पर उनको गिरफ्तार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 रुकनी बेंच था, याहिया अफरीदी साहब इसको हेड कर रहे थे, मज़ार नकवी साहब थे और मुसरत हिलाली साहबा। पिटीशन है इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस IGP बलोचिस्तान और इसमें सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि मिस्टर अयाज खान सवाती एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे और सिराज अहमद शेर वो पर्सन जो इन पर्सन अदालत में पेश हुए जो कंप्लेनेंट थे और जो बाकी इसमें जो स्टेट काउंसिल थे, प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान थे और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान थे। द पिटिशनर हैज़ अपीयर्ड इन पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। हाउएवर देयर इज़ एन एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द लंदन काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट। लेकिन जो मुद्दई के वकील थे उनकी जानिब से केस के इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई थी। हु स्टेटेड टू बी ऑन जनरल एडजर्नमेंट, जिन्होंने कहा कि वो आम तातीलात पर हैं और इस वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते। द एप्लीकेशन इज़ अलाउड, उनकी जो उस वकील की कंप्लेनेंट के वकील हैं उनकी दरख्वास्त को, इल्तवा की दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है। एंड द हियरिंग ऑफ द केस इज़ एडजर्न ऑन 9 अगस्त 2023 के 9 अगस्त 2023 तक ये जो केस की समाअत है इसको मुलतवी किया जाता है। मुद्दई जो FIR के मुद्दई हैं उनके वकील की एडजर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया जाता है और उसको अलाउ करते हुए जो इमरान खान की दरख्वास्त है इस पर जो समाअत है वो 9 अगस्त 2023 तक मुलतवी की जाती है। इन द मीन टाइम, लेकिन तब तक द पिटिशनर शैल नॉट बी अरेस्टेड इन द केस FIR अंडर चैलेंज। जिस केस FIR को चैलेंज किया गया है तब तक 9 अगस्त तक उस पिटिशनर को, दरख्वास्त गुजार को इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन द मीन टाइम द पिटिशनर शैल नॉट बी अरेस्टेड इन द केस FIR अंडर चैलेंज, दैट इज केस FIR नंबर 44/2023। जो कोयटा का मुकदमा है जिस FIR का नंबर है 44/2023, उसमें दरख्वास्त गुजार को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एट पुलिस स्टेशन शहीद जमील काकड़ कोयटा फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 309, 109, सेक्शन 34 PPC एंड सेक्शन 6 and 7 ऑफ द
एंटी टेररिज्म एक्ट मुकदमा जो दर्ज किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड की 3 दफात हैं, 302 है कत्ल की, सेक्शन 34 है कॉमन इंटेंशन का, और 109 है अबेटमेंट का। ये 3 दफात हैं, जबकि जो ATA की एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा 6 और 7 उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें इमरान खान की को गिरफ्तारी से रोका जाता है। सिंस नो सम आर्गुमेंट्स हैव येट बीन हेयर्ड ऑन मेरिट्स ऑफ द पिटीशन, अभी तक इस केस का जो मेरिट है, मेरिट पे अभी तक कोई दलाइल नहीं सुने गए। एंड एज द प्रेजेंट बेंच में नॉट बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट डेट एज द कोर्ट इज ऑन समर वेकेशन। और ये भी हो सकता है कि जो मौजूदा बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये अगली तारीख पर अवेलेबल ना हो, चूँकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बेंच जो है वो छुट्टियों पर तशरीफ फरमा होगा। दिस पिटीशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्ट हेयर्ड केस, इसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये केस कुछ हद तक सुना जा चुका है, बल्कि इसको फ्रेश केस के तौर पर ही सुना जाएगा। एंड मे बी फिक्स्ड फॉर हियरिंग बिफोर एनी बेंच अवेलेबल ऑन द डेट फिक्स्ड, कि 9 जो अगस्त है उसको जो बेंच अवेलेबल होगा, ये नहीं देखा जाएगा कि चूंकि ये बेंच अवेलेबल नहीं है, कुछ केसेस बेंच ने सुना है और बाकी आके सुनेंगे, दोबारा वही आगे छुट्टियों के बाद सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चूंकि ये अर्जेंट मैटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ये थी कि अगर आपने इसको ज़्यादा लंबा किया तो मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि ये बेंच हो सकता है कि 9 तारीख को अवेलेबल ना हो, तो इसको ये नहीं समझ, चूँकि इसमें मेरिट के ऊपर अभी आर्गूमेंट्स नहीं हुए, तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये केस कुछ हद तक इस पर समाप्त हो सकी है, बल्कि इसको फ्रेश केस के तौर पर जो डेट फिक्स्ड है 9 अगस्त की, उस पर जो बेंच अवेलेबल होगा उसी बेंच के आगे लगा दिया जाए। ये बाकायदा फैसले में बहुत कम ऐसा होता है कि जजेस ऐसी बात फैसले में लिखें। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इसको भी फैसले का हिस्सा बना दिया है। 9 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया गया है। 24 जुलाई को समाअत हुई थी, जिसका अब तहरीरी फैसला जारी किया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।